प्रहलाद भगवान का नाम लेते हैं कक्षा में आकर के। जब वो प्रहलाद नहीं माने तो हिरण्याकश्यपु के पास आज संडा मर्क दोनों लेकर के आए हैं और कहा महाराज आपका बेटा राम नाम लेना नहीं छोड़ रहा है। तो महाराज हिरण्याकश्यपु ने प्रहलाद को समझाया है, बहुत समझाया है, बेटा ऐसा करो तुम भगवान का नाम मत लो। क्यों? कि ये बैरी है, तुम्हारे चाचा का इसने वध किया है। और ये परमादनी परम सम्मानी भैया हमारे नैतिक पटेल, सनॉफ सुनील कुमार 500 रुपये, देशपाल सिंह गुरु भाई 10 रुपये, ठाकन सिंह फौजी 50 रुपये भागवत जी में भेंट कर रहे हैं। राधा रानी श्री आशा और कंचा करूंगे गोविंद भैया के हाथ हमेशा ऐसे ही धर्म के तरफ अग्रसर होते रहे। तो महाराज आज समझाने पर प्रहलाद नहीं माने हैं। तो 22 हाथ ऊंचा सिंहासन है हिरण्याकश्यपु का, वहां से प्रहलाद को फेंक दिया है। जैसे ही फेंका है तो प्रहलाद कहने लगे पिताजी राम राम। हिरण्याकश्यपु ने सोचा इतनी ऊंचाई है और यहां से मैंने इसे फेंका, इसका तो बाल बांका भी नहीं हुआ। फिर मेरे प्यारे आज कुएं में डरवाया है और कांटों पे चलवाया गया है प्रहलाद को, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं हुआ। मेरे प्यारे देखिए, तो आज कयादू से कहा है, कयादू ये तुम्हारा बेटा प्रहलाद ये भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ रहा है, आप इसकी माताओं आप इसे प्यार से समझाओ, ये मान जाए तो ठीक है, न फिर इसका उपाय हम करेंगे। कयादू ने कहा बेटा प्रहलाद जब पिताजी मना करते हैं तो आप क्यों लेते हो भगवान का नाम? मैया हाँ, पिताजी पागल, गुरुजी पागल, तुम भी पागल। नर का बैरी नर होता, भगवान किसी का बैरी नहीं होता मैया। तो आज कहा है मैया मैं राम नाम लेना नहीं छोड़ूंगा। जब नहीं माना है तो राजा ने कहा है एक प्याला लिया है और कहा है अब नहीं मानेगा ये, तो एक प्याला लिया है, उस प्याले में जहर को घोला है और कयादू को दे दिया। कयादू यदि प्यार से मान जाए तो ठीक है, नहीं ये जहर को लो उसे पिला देना। महाराज कहकर के चले आए, पुनः अपनी राजसभा में बैठे हैं और राजा ने कहा मंत्री बोलो महाराज। ऐसा करो महाराज कैसा करें? चलो महलों में चल के देखते हैं वो राम नाम दीवाना जो है हाँ हाँ वो मरा कि नहीं मरा, जहर पिलाया कि नहीं पिलाया। ओ माय गॉड, चलिए महाराज। तो और इधर क्या हुआ मेरे प्यारे, जैसे ही कयादू ने उस प्याले को दिया है प्रहलाद को तो प्रहलाद एक बार डर गए, कहने लगे मुझे लगता है आज मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो मेरे प्यारे पर्दा से भगवान अपनी झलक दिखा रहे हैं, उस प्याले में आ गए और प्याले में झलक दिखा रहे हैं। तो आज लाला ने वो प्याला हाथ में लिया और एकदम उसका पान कर गए कि ओ कह कर प्याला हाथ लिया, कर लिया पान हंसते हंसते, परदेसी झलक दिखाने लगे, करुणा निधान हंसते हंसते। जैसे ही देखा है भगवान को तो पान कर लिया और पिया है। तो इधर पहुंचे ही राजा और मंत्री, कहा अब तो मर गया होगा, देखा है तो जैसे ही पिताजी को आते देखा प्रहलाद करने लगे पिताजी राम राम। क्यों भाई नीच तुम मरा नहीं अभी? हिरण्याकश्यपु ने कहा ये नहीं मरने वाला। मंत्री ने कहा महाराज ये हम आपको एक बात बताएं। बोले क्या? बोले कोई भी माँ अपने बच्चों को 9 महीने गर्भ में रखती है तो वो अपने हाथों से अपने बेटे को जहर कैसे पिला सकती है? राजा ने कहा अंजवाइश की जाए। तो मंत्री से कहा है राजा ने, मंत्री ऐसा करो। कैसा महाराज? ये चेक करो कि कयादू ने जहर को पिलाया है, कहीं शरबत तो नहीं पिला दिया। कयादू ने कहा महाराज आप बिल्कुल चेक कर लीजिए, आप ये देख लो मैंने शरबत पिलाया है या जहर पिलाया है।
ज्यादा नहीं, उस कप में, उस प्याले में 2 बूंद थी। जैसे ही मंत्री ने उस प्याले को 2 बूंद थी मात्र, जैसे ही पिया है तो वो मंत्री राम नाम सत्य हो गई। महाराज हिरण्यकश्यपु ने कहा कयाधु ने तो जहर को ही पिलाया है मेरे प्यारे। इधर मंत्री मर गया, नदी बेतवा में फेंकवाया गया और ठीक है नहीं महाराज देखिए समय का अभाव है तो हम थोड़ा विस्तार से इतना नहीं कह पा रहे, लेकिन आपको समझाते हुए चलेंगे। महाराज जब ये लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो हिरण्यकश्यपु की बहन है शैका, जो होलिका के नाम से जानी जाती है महाराज, वो आ गई। उन्होंने कहा भैया क्यों लड़ रहे हो? तो कहा बहन ये राम नाम का दीवाना मरने में नहीं आ रहा है। बोले भैया ऐसा करो इसे तो हम मार देंगे। तो कहा है कि बेटा तुम भगवान का नाम क्यों नहीं लेना छोड़ रहे? वो शत्रु है, तुम्हारे चाचा को मारा है उसने और तुम उसका नाम ले रहे हो। बुआ हाँ चाचा को मारा है और फूफा को किसने मारा है? तो आज महाराज प्रहलाद ने कहा है बुआ कि चाचा मारे जिसने तो बुआ वो दुश्मन हुआ हमारा है, फूफा मारे जिसने तो बुआ वो भैया खास तुम्हारा है। देखिए महाराज मैं आपको बताती अवश्य ये शैका कौन थी और इसके पास जो दक्षिणी जो चीर था शीतला चीर वो कहां से आया। लेकिन महाराज शैका ने कहा है कि भैया इसे तो मैं मार दूंगी, ऐसा करो आप चिता जलवाओ और चिता में इसे प्रहलाद को लेकर के मैं बैठ जाऊंगी और ये जल जाएगा, क्योंकि उसके पास शीतला चीर था जिस पर अग्नि का प्रकोप नहीं होता था, जो ब्रह्मा जी ने दिया था महाराज। आज वही होलिका जो शैका उस चिता में लेकर के प्रहलाद को बैठ गई है और जैसे ही लेकर के बैठी है शीतला चीर खुद ओढ़ लिया है और प्रहलाद अपनी गोदी में बैठा लिए हैं। तो प्रहलाद घबराने लगे, कहा बुआ तुम ये बताओ, एक बुआ तो माँ जैसी होती है, एक माँ की ममता जैसी होती है, भला कोई पत्थर दिल भी होगा वो ही नहीं पिघलेगा मेरे प्यारे। ने जिस व्यक्ति के सामने बच्चा छोटा सा बच्चा गिड़गिड़ा करके कह दे कि तुम मेरी माँ के समान हो तो पत्थर दिल भी क्यों न हो पिघल जाएगा। तो आज जैसे ही प्रहलाद ने बुआ को माँ की उपाधि दी है तो आग जैसे ही जली है मेरे प्यारे, तो वो शीतला चीर था वो प्रहलाद के ऊपर आज लग गया है और उसी में शैका जल करके भस्म हो गई। क्यों? ये चीज देवता गण देख रहे थे कि ये तो राक्षसी थी और इसने ये बदलाव कैसे कर लिया। तो आज देवताओं ने फूल की वृष्टि की है, रंग गुलाल उड़ाया है और एकदम से कहने लगे हैं बोल होलिका मैया की, होलिका मैया की। उसी दिन से हमारे भारतवर्ष में ये होलिका का पर्व जो होली पर्व है उसी दिन से मनाया जाने लगा है। क्यों? माँ की उपाधि क्यों दी है? क्योंकि प्रहलाद को वो जलाने आई थी लेकिन खुद जल गई बेटे का रूप लेकर के और बेटे को नहीं जलने दिया, इसीलिए देवताओं ने उसे होलिका मैया कहा है। बोलिए होलिका मैया महारानी की।